हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा किशोरावस्था की विशेषताएं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपन पिछली क्लास में देखे थे कि जो किशोरावस्था किसे कहते हैं और इसको कितने भागों में विभाजित किया जाता है बेसिकली। तो इस वाली क्लास में अपन देखेंगे कि किशोरावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और उन विशेषताओं का क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसे आता है बोर्ड के पेपर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहला क्वेश्चन तो आपका यही आ जाता है कि किशोरावस्था की किन्हीं 5 विशेषता बताइए या 4 विशेषताएं बताइए। तो आपको कोई 5 या 4 लिखने के बाद में उसको एक्सप्लेन करना होगा, तभी आप इतने मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन रहता है प्यारे बच्चों कि आपको एक कोटेशन मतलब एक लाइन दे दी जाएगी कोई सी भी विशेषता की और आपको पूछ लिया जाएगा कि ये इसके बारे में बताइए। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसे आ जाता है। आ रही है बात समझ में। अब इसमें अपन ने देखा जैसे क्वेश्चन आ गया किशोरावस्था कल्पना बाहुल्य की अवस्था है क्यों, या किशोरावस्था कल्पना बाहुल्य की अवस्था है समझाइए, या किशोरावस्था अपन निश्चित विकास प्रतिमान की अवस्था है कैसे। तो आपको ये बात समझ लेनी है 100% ये जो 10 विशेषताएं दे रखी होती हैं बुक में, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। ठीक है। स्टार्टिंग में अपन ने देखा कि पहले अपन अब विशेषताओं को समझते चलते हैं। कोई सी भी एग्ज़ाम में आपका ये वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकता है। तो अपन को हर क्वेश्चंस को मैं आपके लिए हर चैप्टर के वाइज में हर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग वीडियो बनाने का संभवतः प्रयास करूँगी ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकें। तो बच्चों, किशोरावस्था की विशेषता में पहले अपन ने देखी थी कि किशोरावस्था शैशवावस्था के लक्षणों की पुनरावृत्ति होती है कैसे। जिस प्रकार आपकी शैशवावस्था होती है वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, उसमें विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। उसी प्रकार किशोरावस्था में जो लक्षण शैशवावस्था में होते हैं वो रिपीट होते हैं। मतलब विकास जो होता है बच्चे का वो बहुत ही तीव्र गति से होता है, रैपिडली होता है। ठीक है। किशोरावस्था की मानसिक विशेषताओं का विश्लेषण करने पर यह पाया गया है कि इस अवस्था में कई लक्षण शैशवावस्था के लक्षणों से मिलते जुलते हैं। किशोर बाल्यावस्था की तरह चंचल होते हैं, उनके बालक की संवेदनशीलता बहुत ही तीव्र होती है। बालक के संवेग कुछ बहुत वही होते हैं जैसे कि अपने किशोरावस्था के अंदर अभिव्यक्त होते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है किशोरावस्था सामवेगिक अस्थिरता की अवस्था होती है। जिस प्रकार अपनी जो किशोरावस्था में संवेग होते हैं वो बहुत ही तीव्र होते हैं। भय, प्रेम, आकुलता, चिंता, क्रोध, हर्ष, जिज्ञासा, सभी जो संवेग क्या होते हैं वो अपने हाई पीक नोट पे होते हैं। ठीक है। हाई पीक नोट पे होते हैं, जिसमें अपन ने देखा कि किशोरावस्था को तनाव व तूफान की अवस्था भी कहते हैं। अब गैसेल ने 1956 में बताया था कि इस आयु में वह संवेग अपने नियंत्रण प्रबल की इच्छा निश्चित रूप से रखता है। इस पर जो जो पूर्व किशोरावस्था समाप्ति की ओर बढ़ता जाता है त्यों त्यों परंपरागत तूफान और तनाव के प्रमाण कम होते जाते हैं। इस प्रकार किशोरों के संवेग तीव्र, अनियंत्रित अभिव्यक्ति वाले और विवेक शून्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, पहली विशेषता याद हो गई अपन को। ठीक है। किशोरावस्था सामवेगिक अस्थिरता की अवस्था है ना। लाइन आ जाएगी तो आपको समझाना पड़ेगा। किशोरावस्था तनाव व तूफान की अवस्था है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। किशोरावस्था शैशवावस्था के लक्षणों की पुनरावृत्ति है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। फिर अपन तीसरे नंबर पे देखते हैं किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था होती है। जी हाँ, किशोरावस्था के अंदर बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषात्मक, गत्यात्मक, क्रियात्मक सभी प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वो बहुत ही तीव्र गति से होते हैं, ये आपने भी नोट किया होगा। ठीक है। और हरलॉक जी ने 1964 में कहा है कि अनुसार किशोरावस्था के परिवर्तनों का ज्ञान धीरे धीरे किशोर होता जाता है। इस ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ वह वयस्क की भांति दिखने लग जाता है। ठीक है। अब अपन ने इसमें देखा कि शारीरिक परिवर्तन, फिजिकल, मेंटल, सोशल सभी प्रकार के जो डेवलपमेंट होते हैं वो बहुत ही तीव्र गति से होते हैं। बाल्यावस्था की रुचियाँ, आदतें धीरे धीरे अब समाप्त हो जाती हैं और वह व्यक्ति जिम्मेदारी की ओर बढ़ने लग जाता है। किशोरावस्था में परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होता है, इसलिए इसमें समायोजन करना, एडजस्टमेंट करना बहुत ही मुश्किल सा हो जाता है किशोर के लिए।
फिर नेक्स्ट है बहुत इम्पोर्टेंट, किशोरावस्था समस्या बाहुल्य की अवस्था है, क्यों? प्रत्येक आयु की अपनी अन्य समस्याएं होती हैं, लेकिन किशोरावस्था की समस्याएं अन्य समस्याओं की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, ठीक है। और यह कठिन लगने लग जाती है कि आप उसमें समायोजन, सामंजस्य स्थापित करना, सुलझाने में बहुत ही प्रॉब्लम होने लग जाती है। जहाँ पर पहले आपकी प्रॉब्लम्स टीचर और पेरेंट्स सॉल्व कर देते थे, वहीं पर अब आपके लिए पेरेंट्स और टीचर के जो विचार होते हैं वो आपके लिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में प्रदर्शित हो जाते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन चुका है कि किशोरावस्था की कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, सुन लेना दोबारा कि कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। पहली समस्या है आकृति को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, घर के अंदर और बाहर आने वाली परेशानियां, सामाजिक संबंध आपको परेशान करते हैं, विषमलिंगीय संबंध, भविष्य की योजनाएं हैं, शिक्षाएं हैं, व्यवसाय का चुनाव, जीवन साथी का चुनाव, रुपया पैसा आदि। इसलिए किशोरावस्था को समस्या आयु भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन गया, समस्या आयु क्यों कहा जाता है, ठीक है, या किशोरावस्था में कौन सी समस्याएं होती हैं, बात हुई है, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट आगे चलते हैं। किशोरावस्था संक्रमण की अवस्था है बच्चों। कैसे है भाई? किशोरावस्था एक संक्रमण की अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें किशोर प्राय बाल्यावस्था की तरह ही व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो किशोर को कहा जाता है कि अब आप बड़े हो गए हैं, और जो बच्चे तो उन्हें जिम्मेदारी के बारे में कहा जाता है, और कभी उन्हें कहा जाता है कि आप छोटे हैं। तो इसलिए इस अवस्था में वह क्या कर पाते हैं, उन पर विशेष जो कर्तव्य, जिम्मेदारियाँ या विशेषाधिकार दिए जाते हैं, तो समझ नहीं पाते कि इसका संतुलन हमें किस प्रकार बनाना है, ठीक है। किशोरावस्था कामुकता के जागरण की अवस्था है। एक मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम था फ्रॉयड। अब भाई फ्रॉयड ने कहा था कि किशोरावस्था के अंदर स्पेसिफिकली, क्योंकि हेट्रोसेक्सुअल इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो जाता है, विषम लिंगीय जो संबंध होते हैं उसमें रुचि पैदा होने लग जाती है, इसलिए किशोरावस्था कामुकता के जागरण की अवस्था भी माना जाता है। इसमें किशोर अपने आप को अलग से दिखाने के लिए और किशोरी भी अलग से दिखाने के लिए अलग प्रकार से वस्त्रों की पोशाक, असाधारण पोशाक, असाधारण ढंग, बाल संवारना, स्वयं प्रेम की भावना का विकास, है ना, और काम इच्छा की मानसिक शक्ति होना, इन तरह की चीज़ें इस अवस्था में देखी गई हैं। किशोरावस्था एक निश्चित विकास प्रतिमान की अवस्था है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे बच्चों, ये आप ये जानते हैं कि कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं जो सिर्फ किशोरावस्था के अंदर प्रारंभ होने से पहले ये स्टार्ट हो जाते हैं। अगर ये ऐसा नहीं हो रहा है तो ये हार्मोनल प्रॉब्लम की सिचुएशंस भी बता रहे हैं। आयु की वृद्धि के साथ साथ व्यवहार में भी निश्चित परिवर्तन पाया जाता है, ठीक है। जैसे यौवनारंभ में अलिंगता समाप्त होकर लिंगता आ जाती है। जैसे सभी किशोर उस अभिलाषा होती है कि बड़े बुजुर्ग का वो अनुमोदन करें, है ना, उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो अप करें। प्रारंभिक और पूर्व समायोजित किशोरावस्था के बालक को कई विकासात्मक कार्य पर अधिकार प्राप्त कर देता है, ठीक है। अपन देखते हैं तो एक फिजिकल चेंजेस लड़कों में भी होते हैं और लड़कियों में भी होते हैं, तो इसलिए इस अवस्था को एक निश्चित विकास प्रतिमान की अवस्था भी माना जाता है। किशोरावस्था सामाजिकता की अवस्था है। कैसे है भाई? इस अवस्था में बालक का समाज में जो क्षेत्र होता है वो अत्यधिक व्यापक हो जाता है। मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि कोई बच्चा है ना, पहले तो आपको सिर्फ आपके घर के लोग ही जानते हैं, फिर धीरे धीरे आस पड़ोसी, आपके मित्र मंडली, उनके मित्र मंडली, दूर दूर के लोग सब आपके बारे में क्या होने लग जाते हैं, जानने लग जाते हैं। इस अवस्था में बालकों में बहुत अच्छी मित्रता, बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, ठीक है, और उनके बीच में जाति है, धर्म है, आर्थिक सामाजिक भेदभाव, एक दूसरे के प्रति घनिष्ठता बढ़ जाती है। इस अवस्था में किशोरों का समूह बहुत व्यापक होता है। यह ज़रूरी है कि घनिष्ठ मित्रों की मंडली कुछ छोटी होती जाती है, ठीक है। यह ज़रूर है कि घनिष्ठ मित्र जो होते हैं वो आपस में उनका परिचय बढ़ जाता है, ठीक है, और वो हर सिचुएशंस में एक दूसरे के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। किशोरावस्था एक दुखदायी अवस्था है। भाई ऐसा लगता है आपको कि ब्रह्मांड की सारी परेशानियां आपके कंधों पर ही आ गई हो जैसे, ठीक है, क्योंकि इसमें इमेजिनेशंस बहुत हाई होती है, कल्पना। बच्चा किसमें जीता है? कल्पना के अंदर जीता है। इन कल्पनाओं को वह अपनी समस्याओं के समाधान करने के लिए कल्पना करता है जो अपूर्ण रह जाती हैं। इस अवस्था में किशोर दूसरों के लिए, अपने लिए भी
समस्या बन जाता है। ठीक है, खुद के लिए भी प्रॉब्लम बन जाते हैं, खुद के विचार, खुद के थॉट्स, क्या करें क्या ना करें, कौन सा सब्जेक्ट चुनें, हम पढ़ें या ना पढ़ें, इस तरह का विचार अभी आपके मन में चल रहे हैं कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है कोरोना की, तो एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, हम क्या करें, है ना। 100% एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, जुलाई में आपके एग्ज़ाम होंगे, तो उसके लिए गेट रेडी, प्रिपरेशन कर लीजिए। 100% कोई प्रमोशन नहीं होता 12th क्लास के अंदर, इसलिए इस बात को मद्देनज़र रख लेना अच्छे से। ठीक है, और पढ़ाई में लग जाओ, और वीडियो सारे देखना भूलना नहीं, है ना। किशोरों का दुख होना इस बात पर निर्भर करता है कि जैसे किशोर को जीवन में समायोजन की सफलता या विफलता मिल जाती है। सुखी और दुखी किशोर की समस्याओं की तुलना में मालूम होता है कि वे मिलती जुलती हैं। दुख किशोर अधिक समय तक दुखी बने रहते हैं तथा उनमें से अनेका का दुख प्रौढ़ावस्था में भी साथ नहीं छोड़ता। कई लोग दुखी होते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं तो भी दुख उनके साथ रहता ही रहता है। यह देखा जाता है कि बाल्यावस्था में बालक अपनी समस्याओं का समाधान अधिक सरलता से कर लेता है, क्योंकि उसे उसके परिवार के साथ बहुत अधिक सहायता मिल जाती है। लेकिन किशोरावस्था में उसे इस प्रकार की सहायता नहीं मिल पाती और इसके लिए समस्या दुखदायी हो जाती है। अब जो क्वेश्चन बताने वाली हूँ 100% अब की बार के पेपर में आएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चन आएगा, सुन लेना। किशोरावस्था जो होती है वो कल्पना बाहुल्य की अवस्था होती है, इमेजिनेशंस बहुत हाई होती है। किशोरावस्था के लिए कहा जाता है कि यह जीवन की सुनहरी अवस्था है। क्वेश्चन बन गया, किस अवस्था को सुनहरी अवस्था कहते हैं। कुछ बच्चे लिखे आएंगे पेपर में बाल्यावस्था, और कुछ लिखे आएंगे प्रौढ़ावस्था, और कुछ वृद्धावस्था लिखे आएंगे। ऐसा नहीं करना। पॉइंट टू बी नोटेड, सुनहरी अवस्था या गोल्डन एज कहा जाता है किशोरावस्था। 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन, किशोरावस्था कल्पना बाहुल्य की अवस्था है, क्यों? तो सुनो बच्चों, उमंगों से भरी होती है। किशोरावस्था बहुत उमंगों से भरी होती है। इसमें कल्पनाएं जो होती है, इमेजिनेशंस होती है, उमंगपूर्ण होती है। क्लास में बैठे बैठे बच्चा भ्रमण करने चले जाता है मानसिक तौर पर। ठीक है, ऐसी उमंगपूर्ण कल्पनाएं वह एकांत में करता है जब वह दुखी होता है अथवा अपनी समस्याओं का समायोजन नहीं कर पाता है या निराश हो जाता है। तो वह एक प्रकार से उमंगपूर्ण कल्पना लोक में विचरण कर सुख प्राप्त करता है। इस कल्पना में वह अपने उन समस्याओं का समाधान के लिए कल्पना करता है जो उसकी अधूरी कल्पनाएं रह गई हैं। ठीक है, 10 विशेषताएं बताइए, रिपीट कर रही हूँ। किशोरावस्था शैशवावस्था के लक्षणों की पुनरावृत्ति है, सामवेगिक स्थिरता की अवस्था है, परिवर्तन की अवस्था है, कल्पना बाहुल्य की अवस्था है, समस्या बाहुल्य की अवस्था है, संक्रमण की अवस्था है, कामुकता के जागरण की अवस्था है, निश्चित विकास प्रतिमान की अवस्था है, विकसित सामाजिकता की अवस्था है, और एक दुखदायी अवस्था है। ठीक है, 100% नहीं 500% एक क्वेश्चन इसके अंदर से आएगा, अभी से बोल रही हूँ। ठीक है, इसको याद कर लेना सारे क्वेश्चंस को अच्छे से। कुछ समझ में नहीं आता तो मुझसे यू कैन आस्क। ठीक है, और ये जो चैप्टर के वीडियोस बन रहे हैं इनको पूरा देखना, याद करना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माय चैनल।